हेलो स्टूडेंट, बात हम करने वाले हैं क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर 8 के बारे में। इस चैप्टर के बारे में अगर बताएं आपको तो ये चैप्टर आपको 10 नंबर और 20 नंबर के बीच में इससे पूछा जाता है। इस चैप्टर और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 को मिला के। उससे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर के हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जिसका यूज आगे काफ़ी ज़रूरी है और क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा। तो आपको बताते चले, सबसे पहले इस चैप्टर को देखिए तो इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री और त्रिकोणमिति। त्रि मतलब आप समझिए कि 3, और कोण मतलब जो एंगल जिसे कहते हैं, और मिति मतलब इसका मेजर करना। उससे पहले आपको बताते चले कि इस चैप्टर में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है वो आपको 1, 2 या 3 चीज़ें नज़र आएगा। सबसे पहला अगर ये देखें तो ये त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज के बारे में अगर देखा जाए तो इसी त्रिभुज पे क्लास 10 का त्रिकोणमिति आधारित है। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इस त्रिभुज में बेस आधार, यानी कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है, अगर एंगल यहाँ बात हो रही है तो ये आधार होगा। 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा कर्ण होगा, इसमें चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिल सकता है। और ए बी ये जो लंबा टाइप का है इसे हम लंब कह सकते हैं। तो आप देखिए सिंपल सा बात, आधार है, कर्ण है, लंब है। उससे पहले आपको बताते चले कि अगर इसमें एंगल की बात की जाए तो एंगल आपको थीटा में हो सकता है, अल्फ़ा में हो सकता है, ABC या किसी भी अक्षर में हो सकता है, या फिर अगर देखा जाए बीटा में हो सकता है, गामा में हो सकता है। बहुत तरह से एंगल आएगा, तो आपको घबराना नहीं है। एंगल होने से किसी भी तरह का इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले अगर यहाँ देखें तो आपको सबसे पहले नज़र आया लंब। किसी भी चीज़ का नाम का शॉर्टकट, जैसे आपका नाम अगर इसी चैनल का नाम रहमान मैथमेटिक्स है तो रहमान का शॉर्टकट आर लिख सकते हैं, तो लंब का शॉर्टकट ल लिख सकते हैं आप। इसी तरह से आधार का शॉर्टकट क्या लिखेंगे? आधार का शॉर्टकट आप आर लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको बचा लंब आ गया, आधार आ गया, कर्ण। कर्ण का शॉर्टकट आप बताइए जल्दी से कमेंट में। कर्ण का क लिखेंगे। आपके पास लंब है, आधार है, कर्ण है। सपोज मानिए कि इस घर में 3 तरह का मेंबर है। पहला लंब, आधार, कर्ण। सपोज मानिए कि आपको ये दोनों चीज़ दिया, लंब दिया, आधार दिया। इस घर में टोटल 3 मेंबर। तो लंब आधार दिया हुआ है तो क्या नहीं दिया है? कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला, लंब का फॉर्मूला, आधार का फॉर्मूला, इस तीनों को देखते हैं। एक छोटा सा इस पर एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आपको देखा जाए तो कर्ण का फॉर्मूला देखें, क्लास 9th में भी इसका प्रूफ आपको देखने को मिला होगा। तो कर्ण का फॉर्मूला हम सीधा लिख रहे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आपको इस क्वेश्चन में अगर देखें तो क्वेश्चन में आपको लंब अगर देखा जाए 2 सेंटीमीटर दिया रहेगा, आधार अगर देखा जाए तो ये 3 सेंटीमीटर आपको दिया रहेगा। अब यहाँ देख सकते हैं आपको लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, क्या नहीं दिया है? तो कर्ण नहीं दिया। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके कर्ण का है। तो लंब का मान कितना दिया है? 2, पावर 2 है तो पावर 2 दीजिए। आधार का मान 3, तो 3 पे पावर 2 तो 2 दे दीजिए। आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, किसी भी संख्या पे, जैसे x पे पावर 2 है, x गुना में 2 टाइम होगा। 2 पे पावर 2 है, 2 गुना में 2 टाइम होगा। इसका आंसर 4 होगा। इसी तरह से 3 पे पावर 2 है, 3 गुना में 2 दफ़ा, 3 तिया 9। 2 पे पावर 2 4, 3 पे पावर 2 9, 9 4 अगर जोड़ेंगे तो 13। तो यहाँ अगर आप देखें तो 9 4 13 अगर देखें तो अब ये कर्ण स्क्वायर बराबर आपको कितना आ गया? 13 आया। आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर को हम कभी भी हटाएंगे, स्क्वायर को हटाने पर सामने रूट कवर होगा। तो आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, कर्ण का मान कितना आ गया? √13। यही आपका आंसर हो गया। 1-2 क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको खुद करना है। पहला क्वेश्चन आप खुद बना के देखें SW के तौर पे। आपको लंब का मान 4, आधार का मान 2, तो इसमें क्या निकालना है? कर्ण आपको फाइंड करना है। ठीक इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन, लंब का मान 5, आधार का मान 3, कर्ण निकालना है। आप करके देखें और आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली। हेलो एवरीवन, हमने पिछली वीडियो में जो देखा था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जब हमें लंब आधार गिवन हो तो कर्ण निकालने का। इस वीडियो को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप देख सकते हैं। अब जो हम सीखने वाले हैं 2 चीज़ सीखेंगे। कर्ण का तो हम सीख ही गए थे, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था। अब हम लंब का देखेंगे और इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लंब के लिए क्या फॉर्मूला होगा ये देखना है। सपोज मानिए कि लंब को इधर रख रहे हैं तो कर्ण की ओर आधार को इधर भेजेंगे, तो आधार प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो कर्ण पहले ही इधर है, आधार को इधर भेजे तो आधार आपका क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या होगा? क्वेश्चन में देखिए यहाँ कर्ण आपका गिवन रहेगा, कर्ण आपका 5 दे दिया, या फिर आधार आपका 2 दिया जाएगा।
तो यहाँ देख सकते हैं कर्ण आधार गिवन है, क्या नहीं है, लंब। तो लंब का यही फॉर्मूला आपको लगाना होगा। तो लंब का यही फॉर्मूला, तो लंब के लिए आप ध्यान दीजिएगा, कर्ण गिवन है, आधार गिवन है, लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर इक्वल क्या होगा, कर्ण में से क्या घटेगा, आधार घटेगा। एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आपको बड़े में से छोटे को घटाना है। सबसे बड़ी भुजा आपकी कौन, कर्ण। तो कर्ण का मान क्वेश्चन में 5 दिया है, तो 5 पे पावर 2 माइनस आधार का मान 2 दिया है, 2 पे पावर 2 है ये, तो पावर 2 डाल दीजिए। 5 पे पावर 2 ये 25 होगा, 2 पे पावर 2 ये 4 होगा। 25 में से 4 जाएगा 21। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है, लंब स्क्वायर बराबर आपको क्या गिवन हुआ, लंब स्क्वायर बराबर 21 आया। एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, स्क्वायर अगर हटेगा तो सामने वाले पे रूट कवर होगा। तो ये लंब निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आप यूज करके लंब निकाल सकते हैं। अब जो हम देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं आधार के फार्मूला को। काफ़ी इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ है, खासकर त्रिकोणमिति के लिए। ये जब तक आपको नहीं आएगा आगे समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आपको लंब का फार्मूला पता चल गया जो आपने ऊपर देखा। अब हम देखने वाले हैं आधार का। तो आधार का भी सेम फार्मूला। आधार में आपको क्या करना है, कर्ण में से आपको लंब घटा दे देना है। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको कर्ण कुछ भी गिवन होगा और लंब कुछ भी गिवन होगा। कर्ण गिवन है, लंब गिवन है, क्या नहीं है, आधार। आधार का फॉर्मूला आपको लगा लेना। आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर सीधा हम दे रहे हैं अंडर रूट कर्ण पे पावर 2 माइनस लंब पे पावर 2। सीधा समझिए, ये रूट हटा के पहले ही हम इस स्क्वायर को हटा के पहले ही हम सामने रूट कवर कर दिए। कर्ण का मान क्वेश्चन में कितना 6, तो 6 पे पावर 2। लंब का मान 3, तो 3 पे पावर 2। रूट लगा है, रूट लगाना ही है, ये नहीं कि आप रूट को छोड़ देंगे। 6 36 और 3 3 9 रूट है, रूट लगा ही देना है। अब यहाँ ध्यान देंगे 36 में अगर 9 को घटाना है आप घटा सकते हैं, तो आपको प्राप्त होगा 27। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वर्गमूल आता होगा तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 3 लिख सकते हैं। तो 27 को हम 9 गुने 3 लिखें, तो 3 लिखने पर यहाँ ध्यान दीजिएगा अंडर रूट 9 गुने अंडर रूट 3 लिख दीजिए, सबसे सिंपल। तो 9 तो या 27 भी हो जाएगा, या फिर आपको इसको 9 गुने 3 के पद में भी लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल यानी कि इस 9 का वर्गमूल आपको 3 गिवन हो गया और रूट 3 में ही रह गया। इसका आंसर यही होगा। आशा करते हैं आज के इस वीडियो में आपने पहली वीडियो में कर्ण देखा, इसमें हम देखे लंब का कुछ फॉर्मूला था। यहाँ जो लंब का कुछ फॉर्मूला था ये आपको लंब का फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद हमने देखा आधार का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आधार का हो गया। जनरली आप ये तीनों फॉर्मूला कर्ण, लंब, आधार का आना चाहिए। त्रिकोणमिति काफ़ी आसान हो जाएगा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें और साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो ज़रूर करें।